नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको याद है पिछला विधानसभा चुनाव 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, परिणाम तो याद है, नहीं तो अभी भी गूगल करके देख सकते हैं। 124 सीटें एनडीए को आई थी, 110 सीटें महागठबंधन को। तेजस्वी यादव बहुत कम मार्जिन से, मात्र 12,000 वोट के अंतर से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। लेकिन एक बात और आपको मैं याद दिला दूं, शायद आप बहुत सारे विद्वान दर्शकों को याद भी होगा, लेकिन कुछ लोग भूल भी सकते हैं। उस 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के पर्चा, पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का फोटो, नाम हटा दिया गया था। यह कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का फोटो, नाम, ये सभी तेजस्वी यादव के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब बोझा है, बोझ है। मतलब तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो केवल लालू प्रसाद यादव के कारण, केवल राबड़ी देवी के कारण, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कुशासन के कारण ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, यह कहा जाता था 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान। इसीलिए तेजस्वी यादव के पर्चा, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, हर पर केवल तेजस्वी यादव का फोटो हुआ करता था। बात आगे बढ़ती है, धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी पैदा होती है जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की चर्चा करना भी आरजेडी के मंचों पे बंद हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास कुछ दिनों के बाद होता है तेजस्वी यादव को कि नहीं, लालू प्रसाद यादव आज भी मजबूरी है। तो लालू प्रसाद यादव का इस्तेमाल मजबूरी के स्वरूप ही शुरू हो जाता है। और फिर एक लालू प्रसाद यादव का एक ऐसे काम के लिए लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल होता है जिससे तेजस्वी यादव एक और लायबिलिटी का इलाज कर सके। क्या है वो लायबिलिटी? वो लायबिलिटी तेज प्रताप यादव। आप में से कई लोग सहमत नहीं हो सकते कि तेज प्रताप यादव लायबिलिटी तेजस्वी यादव के लिए है। इसीलिए मैंने इस ये जो आज अंक है हमारा, इसमें मैंने रखा कि तेज प्रताप यादव किसके लिए विलन है, परिवार के लिए, पार्टी के लिए, या तेजस्वी यादव के लिए। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से तेज प्रताप यादव, परिवार, पार्टी और तेजस्वी यादव किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेज प्रताप यादव जिसके कारण एक अनुष्का यादव एपिसोड का बहाना करके, क्योंकि अब तो स्पष्ट है कि वो बहाना था, एपिसोड का बहाना करके तेज प्रताप यादव को घर से भी बाहर निकलवाया गया, पार्टी से भी बाहर निकलवाया गया। राजनीति में स्वाभाविक चीजें होती है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अधिकतर कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो राजनीति में बहुत बड़ा संबंध का कोई महत्व नहीं होता, वहां पर केवल सत्ता ही सब कुछ होता है। ऐसा कई राजनीतिक परिवारों में हमने देखा है। अभी अजित पवार, शरद पवार का देख लीजिए मामला, तमिलनाडु में MK स्टालिन, अलागिरी का मामला सबने देखा, बाला साहब ठाकरे के परिवार में, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ठीक है, इससे पहले भी जयदेव ठाकरे, स्मिता ठाकरे, मतलब उद्धव ठाकरे के अपने भाई, राज ठाकरे तो चचेरे भाई हैं। तो ऐसा कई राजनीतिक परिवारों में हुआ है, जिस प्रकार का सत्ता संघर्ष होता रहा है। तो लालू प्रसाद के परिवार में भी हुआ, तो कोई अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक ही है। लेकिन आज हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि तेज प्रताप यादव और ये जो आरजेडी कितने बड़े विलन हैं परिवार, पार्टी और तेजस्वी यादव के लिए। तो अगर हम देखते हैं तो परिवार के लिए क्या है तेज प्रताप यादव का नया, ये खुलासा कोई नया नहीं है। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ये जो खुलासा किया कि 12 वर्षों से अनुष्का यादव से संबंध है, तो क्या लगता है कि 12 दिन 12 महीना की बातें माँ बाप, भाई बहनों से, इतने बड़े परिवार में जहां 9 भाई बहनों का परिवार है, वहां छुप सकता है क्या? और छुपा नहीं था। आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले साधु यादव ने एक बयान दिया था जिसमें तेज प्रताप यादव की इस चर्चा का खुलासा किया था। याद होगा, अभी गूगल पे मौजूद है वो वीडियो, जब आप साधु यादव का देखेंगे कि तेज प्रताप यादव के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तो हाँ, नाम नहीं लिया था, लेकिन एक यादव परिवार की बच्ची है जिसके साथ तेज प्रताप यादव का संबंध है, वो बात साधु यादव ने कहा था। तो इसका मतलब साधु यादव को पता है तो लालू राबड़ी को पता नहीं होगा, संभव नहीं है। और लालू राबड़ी को पता होते हुए भी यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री की पोती दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय के साथ तेज प्रताप यादव की शादी करवा दी जाती है,
तो बताइए कि ये कितनी नैतिक मर्यादा का पालन हो रहा था। जिस नैतिक मर्यादा के पालन करने के लिए तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, उस तेज प्रताप यादव को, जो कि 9 भाई बहनों में सबसे पहला बेटा था, 7 बेटियों के बाद 8वां बेटा, और आप अनुमान लगा रहे हैं तो सोच के देखिए, रोआ खड़ा हो जाएगा आपका कि 7 बेटी के बाद 8वां बेटा तेज प्रताप, लालू यादव राबड़ी देवी का, और उस तेज प्रताप यादव को घर से और पार्टी से निकालते समय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कलेजा फटा नहीं होगा क्या? केवल कल्पना कीजिएगा, केवल कल्पना करके देखिएगा कि केवल एक सत्ता ही एक ऐसी चीज है जो कलेजा फटने से रोक सकता है, क्योंकि सत्ता बहुत निष्ठुर होती है। इसके अलावे कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी कि 7 बेटी के बाद जिस बेटा का इंतजार लालू राबड़ी कर रहे हो, वो बेटा तेज प्रताप यादव जन्म लेता है, और उस तेज प्रताप यादव को परिवार, संपत्ति, पार्टी, सब कुछ से बाहर एक झटके में कर देते हैं लालू प्रसाद यादव। और उस समाचार के लिए, जिस समाचार के बारे में पता नहीं होने का कोई कारण नहीं बनता, अनुमान लगाइए तो दिक्कत कहां था? तो परिवार के लिए क्या खतरा तेज प्रताप यादव? मुझे नहीं लगता है परिवार के लिए खतरा, इसलिए कि अगर देखेंगे, अगर लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक संपत्तियों का जो ब्यौरा पब्लिक डोमेन में है, वो ब्यौरा जो इन लोगों ने चुनाव आयोग को समर्पित किया है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के परिवार में तेजस्वी यादव से कम संपत्ति मिला हुआ है तेज प्रताप यादव को। मतलब संपत्ति कम बटा है। अगर दोनों भाइयों के नाम, अगर रजिस्टर्ड संपत्ति का मूल्यांकन करेंगे अगर आप, तो तेज प्रताप यादव की तुलना में तेजस्वी यादव के नाम कई गुना अधिक संपत्ति है। आज तक क्या तेज प्रताप यादव ने विद्रोह किया था? नहीं किया था। लगातार तेज प्रताप यादव इस बात की हामी भरते रहे कि हमारा अर्जुन तेजस्वी, हम कृष्ण के रूप में उसके रथ के सारथी बनेंगे। मतलब सत्ता का लोभ बहुत नहीं दिखाया, लस्ट। फिर क्या तेज प्रताप यादव को बड़ी बाहर करने की नौबत आ गई? तो इसका मतलब है कि परिवार के लिए तो कम से कम वो विलेन नहीं थे, खलनायक नहीं थे। पार्टी के लिए, हाँ, पार्टी के लिए थोड़े बहुत थे मेरे अनुसार, इसलिए कि कई बार कुछ बयान आपने देखा होगा जहां पार्टी के लिए वो संकट खड़ा करते हुए देखे गए। जैसे एक समय में रघुवंश प्रसाद सिंह का कुछ बयान आया था टिकट बांटने के संबंध में, तो उन्होंने कहा था, चर्चा ऐसे चली थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी छोड़ सकते हैं। अंततः छोड़ा ही उन्होंने, मरने से पहले, अपने निधन से पहले। तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि 1 लोटा पानी से तुलना कर दी रघुवंश बाबू का। तो फिर लगा कि लोगों को कि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं संकट खड़ा कर रहे हैं पार्टी के लिए। फिर जगदानंद सिंह के बारे में जब कभी इस प्रकार की बयान आई तेज प्रताप यादव की उल्टा, तो फिर लगा कि संकट खड़ा कर रहे हैं। आपको याद होगा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव के लिए नामांकन करते समय मीसा भारती की सभा थी पटना में। उस सभा मंच पर से तेज प्रताप यादव ने एक आरजेडी के कार्यकर्ता को मंच से धकेल दिया था। तो लगा कि कुछ संकट खड़ा कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो ये छोटे मोटे ऐसे विवाद। उसके अलावा जहानाबाद से लोकसभा सीट पर 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, वहां पर तेज प्रताप यादव ने अपने एक लालू राबड़ी मोर्चा के नाम पर एक संगठन बनाकर उसके नाम पर एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और वो कुछ वोट काट लिया तो सुरेंद्र यादव की हार हो गई। तो ये सब चीज रहे हैं। लेकिन लगातार तेजस्वी यादव इस बात से डरे हुए रहे कि जिस प्रकार की हरकतें तेज प्रताप यादव कर रहे थे, तेजस्वी यादव को हर वक्त इस बात की चिंता उसी प्रकार से लगी रही जिस प्रकार से इस बात की चिंता रही तेज प्रताप यादव को कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी एक सीमा के बाद उनके लिए लायबिलिटी है, बोझ है। आपको मैंने जैसा अभी बताया आपको कि याद कीजिए 2024 का विधानसभा चुनाव, जब विधानसभा चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव के एक भी पर्चा, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग में लालू राबड़ी का फोटो नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा कि लगातार तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास, उन्होंने मान लिया था कि लालू यादव राबड़ी देवी के शासनकाल से के समय में जो एक तरह से कुशासन था
वो छाप उनके जीवन पर है, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि आज जो कुछ भी है तेजस्वी यादव, उनके लिए जितनी बड़ी लायबिलिटी हो सकते हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उससे बड़े एसेट हैं। अगर लायबिलिटी 10% है अगर, तो 90% तक पहुंचाने वाला लालू और राबड़ी का नाम ही है जो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी का नाम तेज प्रताप से नहीं जुड़ा, जो कि 7 बेटी के बाद 8वां बेटा है। 9वें बच्चे से जुड़ा तेजस्वी यादव से, राजनीतिक वारिस के मामले में मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो तेजस्वी यादव आज उसका मलाई खा रहे हैं। तेज प्रताप यादव को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, जूठन भी नहीं मिल रहा है। तो ये परिस्थितियां हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें खलनायक के रूप में, तो वो तेज प्रताप यादव निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए खलनायक थे, और उसी की कीमत तेज प्रताप यादव को चुकानी पड़ रही है। परिवार के लिए कहीं कोई खलनायक नहीं थे, विलन नहीं थे, पार्टी के लिए भी नहीं थे, मैनेजेबल था वो, लेकिन तेजस्वी यादव के सत्ता समीकरण के लिए खलनायक थे। ये बात आप मानिए या ना मानिए, लेकिन तेजस्वी यादव जरूर मानते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव ने उनको बाहर का रास्ता दिखलाया है, लालू प्रसाद यादव ने नहीं दिखाया है। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।